जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण की किताब से पाठ 6। इसमें हम बीजों का इधर उधर फैलना पढ़ रहे हैं। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने मंदिर की दीवार पर क्या देखा? पीपल का पौधा। पीपल के पौधे की ये खासियत होती है कि वो दीवारों में भी या छतों पर कहीं भी लग जाता है और इसे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह स्वयं अपने आप लग जाता है। तो पीपल का पौधा जब उन्होंने मंदिर की दीवार पर देखा तो वह सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। तो मीरा ने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने बताया कि चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप भी अपने घर की दीवार पे या कहीं छत पर देखेंगे कि पीपल का पौधा कैसे उगाया, इसे हमने तो नहीं लगाया था ना, आप भी सोचेंगे कि इसे हमने तो नहीं लगाया। ज़्यादातर पौधों को तो तब उगते हैं जब हम उन्हें लगाते हैं गमलों में, ये कैसे लग गया। तो उसी तरह मीरा के मन में भी ये सवाल आया और उसने अपने पिताजी से पूछ लिया कि ये पौधा किसने लगाया होगा। तो पिताजी ने बताया कि चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ये जो चिड़िया होती है, कबूतर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके जो बीज होते हैं वो यहाँ पे पहुँचा देते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवर के शरीरों से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इनको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब बीज होते हैं ना, या तो चिड़िया की चोंच के द्वारा, चिड़िया अपनी चोंच में भर के ले जाती है, कबूतर ले जाता है, तो वो जहाँ पे उन बीजों को छोड़ते हैं वहाँ पे वो उग जाते हैं जब उन्हें पानी मिलता है। या फिर कभी क्या होता है, जैसे पीपल का पेड़ है तो वहाँ से बहुत तेज हवा चली, तो जैसे ही वो तेज हवा है तो तेज हवा में वो बीज उड़ता हुआ दूसरी जगह पहुँच जाता है। या वो जो पीपल का वो पेड़ का बीज है वो कहाँ गया? पानी में बहकर, पानी में बहता बहता जहाँ जाके रुक जाता है वहीं पे वो उग जाता है। या पक्षियों की चोंच में चिपककर, पक्षी की चोंच में भी रह सकता है। या जानवरों के शरीर से चिपककर, जानवर जब उस पेड़ के नीचे और बैठते हैं तो उनके शरीर पर वो बीज क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बीजों का फैलना या प्रकीर्णन। तो बीजों का प्रकीर्णन आप ऐसे समझेंगे कि बीज तेज हवा में या पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर या जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या हम इसको प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपने क्या जाना कि जैसे पीपल के पेड़ के बीज थे तो वो बीज कहाँ गए? वो बीज तेज हवा से होकर गए, पानी में बहते हुए गए, या पक्षियों की चोंच से चिपक कर गए, जानवरों के शरीर से चिपक कर यहाँ वहाँ चले गए तो वो वहाँ पे उग गए। जैसे कि अब पानी है, पानी के अंदर वो बीज है, तो जैसे पानी बहता जाएगा और जहाँ जाके वो पानी रुकेगा वहीं पे वहाँ पे उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, वहीं वो उग जाएगा। तो बीज कैसे कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचते हैं? तेज हवा के द्वारा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर या जानवरों के शरीर से चिपककर। इसी को हम बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। आपने ज़मीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं? तो आपने ज़मीन के अलावा कहाँ देखे? आपने पहाड़ी पर भी देखे होंगे, आपने छतों पे देखा होगा, गमलों में देखा होगा, नदियों के किनारे देखा होगा, कई जगह पे हम देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं विदेशों से आए पौधे। कुछ पौधे जो विदेशों से आए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो पौधे विदेश से आए, व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। व्यापार यानी काम धंधा, जब वो काम धंधा हमें करना होता है तो उसके लिए कई व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब हमें व्यापार करना होता है, हमें काम करना होता है, तो लोग क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। तो यात्रा के दौरान क्या होता है? अनेक पौधे व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।
यात्रा के दौरान क्या करते हैं, अनेक पौधों, खूब सारे पौधे, खूब सारे जानवर, इनको एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए गए पौधे विदेशों से हमारे यहाँ आए। नीचे कुछ यहाँ पे पौधों के नाम हैं जो कि विदेश से हमारे यहाँ पर आए हैं। ये हमारे देश के नहीं हैं, विदेशी है, यानी दूसरे देश से हमारे देश में आए। हमारा देश क्या है, भारत देश। तो ये हमारे भारत के बाहर से दूसरे देशों से आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं कमाने के लिए, वहीं पे जहाँ दूसरी जगह जाते हैं वहीं पे बस जाते हैं, तो फिर ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो गुलाब का पौधा है, तो वो अगर किसी स्थान पर रहता है, वहाँ से वो कमाने के लिए दूसरी जगह चला गया और दूसरी जगह जाकर उसने वही गुलाब का पौधा वहाँ भी लगा दिया, तो फिर क्या होगा, वो वहाँ पे उगने लगेगा और वहाँ के लोग भी उसे उगाने लगेंगे। तो ये कुछ पौधे हैं, चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर, ये कुछ पौधे हैं। ये इन क्षेत्रों के नाम है जहाँ से लाया गया, मतलब ये हमारे देश के नहीं हैं। तो चाय जो हमारे देश में मुख्यतः पी जाती है, सुबह शाम आजकल हमारे यहाँ बहुत चाय पी जाती है। तो ये चाय हमें ऐसी लगती है कि ये हमारे यहाँ की है, लेकिन चाय हमारी नहीं है। ये कहाँ से आई है, चीन, एशिया से ये चीन से चाय आई है। कॉफ़ी है जो अफ्रीका देश से आई है, अफ्रीका से हमारे कॉफ़ी आई है। भिंडी जो हम खाते हैं ये भी कहाँ से आई है, अफ्रीका। तो भिंडी कहाँ से आई, अफ्रीका से। और गोभी जो हम खाते हैं वो किस देश से आई है, यूरोप से। तो गोभी आई है यूरोप से। और मटर कहाँ से आया है, यूरोप से। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे संसार का मानचित्र है। इसमें ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये संसार का नक्शा है। तो इसके अंदर जो हमारे चाय आई है ये यहाँ से एशिया महाद्वीप से आई है। जो कॉफ़ी आई है ये कहाँ से आई, अफ्रीका से आई है। भिंडी भी अफ्रीका से आई है। और फिर आपके ये जो गोभी और मटर है ये कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए। तो ये पौधे विदेशी पौधे हैं जो कि विदेशों से जो व्यक्ति आए थे हमारे भारत देश, और वहीं पे हमने इसे लगाया और आज हम इनको ऐसा मानते हैं कि जैसे ये हमारे यहीं के हैं, लेकिन ये सब क्या हैं, विदेशी पौधे हैं। चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर, ये सब क्या हैं, विदेशी पौधे। और आपको भी ये याद रखना है कि ये कौन से क्षेत्र से आए हैं, चीन से, अफ्रीका, ये भी अफ्रीका, यूरोप और यूरोप से।